हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो देखो कैसे करते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ के साथ इनको समझेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हो, लार्ज नंबर्स की करेंगे। अभी तक हम कुछ छोटे छोटे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, अब हम लार्ज नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कि कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिससे हम उन लार्ज नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी वे में कर सकें, जिससे हम कम से कम मिस्टेक करें और अच्छे से अच्छे हम बिल्कुल प्रॉपर आंसर दे पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी। क्या? कुछ प्रॉपर्टीज़ समझनी पड़ेंगी, और तब जाके हम उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इजी वे में अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझेंगे कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 है हमारी क्या? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स remains same whatever is the order of numbers। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में देखो क्या कह रहा है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स सेम व्हाटएवर इज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मतलब किन्हीं दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बोले या मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है। तो अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं, जैसे मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया और इधर b और c को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम ही आना है इसका। सॉरी, b और c नहीं, b और a। क्लियर? b और a को मल्टीप्लाई करें या आप a इंटू बी करें या b इंटू a करें, आंसर सेम आएगा। इस लाइन का मतलब यही है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम। दो नंबर का प्रोडक्ट सेम रहता है व्हाटएवर इज द ऑर्डर। इनका ऑर्डर कोई भी हो। ऑर्डर का मतलब आगे पीछे, जैसे पहले यहाँ पर a लिखा है, यहाँ b लिखा है, बट जब हम इधर गए तो यहाँ पहले b लिख दिया फिर a लिखा। तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर जो मर्जी हो, बट अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि अगर मेरे पास है 3 और उसको 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं, क्लियर, और फिर मैं क्या करता हूं, इनका कर देता हूं ऑर्डर चेंज।
क्या करूं, ऑर्डर चेंज करूंगा तो ऑर्डर हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 यहाँ पर पहले आ जाएगा और 3 बाद में। तो आप यहाँ देखोगे कि 3 इंटू 4 होगा तो 12 आएगा, और 4 इंटू 3 करोगे तो भी 12 आएगा। तो यानी कि जो हमारी डेफिनेशन थी कम्यूटेटिव लॉ की वो क्या थी कि आप ऑर्डर कुछ भी रखें, आप ऑर्डर कुछ भी रखें बट आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर है सब बच्चों को? तो देखो जरा आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब मतलब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। चलो देखो हमारे पास था 25, एग्जाम्पल 2 एक और लेकर के देखते हैं। 25 और 2 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना था। अब हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2 को पहले लिख देते हैं, 25 को बाद में। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50, और इधर भी क्या आएगा 50। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हम ऑर्डर कुछ भी रखें प्रोडक्ट सेम ही आना है। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी 2, जिसको वो प्रॉपर्टी 2 है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जरा देखो, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले फिर समझेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 और द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स remains same whatever the group of the numbers, whatever the grouping of the numbers। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये लॉ क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सेम रहेगा चाहे हम उनके ग्रुपिंग बदल दें। ग्रुपिंग मतलब देखो कैसे, अगर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझूं, पहले एक जनरल समझते हैं, ए बी और सी को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूं, इनको है ना एक ग्रुप में डाल देता हूं, ए और बी को एक साथ डाल देता हूं और सी को कर देता हूं अलग। क्लियर? तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं या इन दोनों को पहले करके फिर तीसरे से करूं तो भी आंसर सेम ही रहेगा, या मैं ऐसे कर दूं ए इंटू बी इंटू सी, इन दोनों को अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं और इसको अलग ग्रुप में, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। मतलब ग्रुपिंग कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर ए और बी का एक ग्रुप है और सी अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या करा हमने, बी और सी को एक ग्रुप में डाल दिया और ए अलग है ना। तो यहाँ पर देखो ग्रुपिंग मैंने बदल दी लेकिन आंसर फिर भी सेम ही आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल क्या है, 8 इंटू 25 इंटू 10, मेरे पास ये 3 नंबर है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, 8 और 25 को एक ग्रुप में डाल देता हूँ और 10 को कर देता हूँ अलग। क्लियर? तो अब जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो देखो ये जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 200 आ गया, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया। अब 200 को हम क्या करेंगे, 10 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2000। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखो ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 8 को अलग कर देते हैं और 25 को 10 से करेंगे पहले ग्रुपिंग, फिर करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है? तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर 25 को 10 से करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा 250।
है ना। 25 जब 10 से होगा तो 250 हो जाएगा। अब 250 को जब हम 8 से करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2000। तो आप देख सकते हो दोनों जगह आंसर 2000 ही आ रहा है। हमने जबकि इनका ग्रुप चेंज कर दिया था, पहले ग्रुप बनाया था 8 और 25 का, 10 अलग था। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 25 और 10 का ग्रुप बनाया और 8 को अलग कर दिया, लेकिन आंसर सेम आया। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन थी हमारी वो बिल्कुल सही है, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका कोई भी ग्रुप हो, कैसे भी ग्रुप बनाए, उनका प्रोडक्ट सेम ही रहने वाला है। क्लियर। तो चलो अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3, तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, देखो जरा, इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, ये इसके बारे में समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, क्या है डेफिनेशन। तो देखो जरा, डेफिनेशन कहती है, लेट ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स। इसको उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाया, लेट ए बी एंड सी 3 नंबर्स। हमने 3 नंबर लेट कर लिए, ए बी और सी। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है, देन ऐसे होता है, देखो ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी से। देखो ये बोला ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, एडिशन करेंगे हम, तो यहाँ पर बी और सी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और उसमें हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई ए को। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को। तो यहाँ पर है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, तो कैसे होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, बांट देना। क्या होता है, बांट देना। तो हम क्या करेंगे, मान लो 2 बच्चे हैं और हमारे पास क्या है, 10 रुपए हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को बांट देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 20 रुपए हैं तो हम दोनों को 10-10 रुपए दे देंगे। क्लियर। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारे पास एक अकेला ए है ना, ए है, लेकिन यहां लेने वाले कितने हैं, 2, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए को दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो जब ये ए अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर ए होगा सी के साथ मल्टीप्लाई। ये देखो ए दोनों को मिल गया, बी को भी मिल गया और सी को भी मिल गया। ठीक है, ऐसे ये हो गए आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, चलो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, कि क्योंकि मैंने इनके बीच में साइन नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ साइन लगा दूं तो ए होगा बी से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी हो गया, और फिर ये बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस लगा दिया, फिर ए होगा सी से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू सी हो गया। ऐसे ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को बी और सी के अंदर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। हम नंबर्स लेते हैं, हमने 3 नंबर्स लिए हैं, है ना, इसने बोला था 3 नंबर लेट करने ए बी सी, तो हमने ए की जगह 5 कर लिया, लेट 5 16 एंड 20, हमने 3 नंबर लेट कर लिया है। अब हमने ए की जगह पे 5 कर लिया मल्टीप्लाई, बी की जगह पे 16 कर लिया, एंड नहीं, यहाँ प्लस लगा देंगे क्योंकि एडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ लगा देते हैं प्लस 20। अब देखो यहाँ पर
ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पर 16 है, सी की जगह पर 20 है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 को। तो 5 16 के पास जाएगा, तो 5 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस का साइन है बीच में। ऐसी अगर यहाँ माइनस का भी होगा तो माइनस भी आ जाएगा, बट यहाँ हम एडिशन पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ एडिशन आएगा। क्लियर। अब ये 5 16 से भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये 5 20 से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाता है। अब देखो अगर मैं आंसर चेक करूं तो ये देखो दोनों साइड का चेक करूं तो यहाँ 5 है, अंदर दोनों ऐड हो जाएंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 36 ऐड होके 16 और 20 ऐड होके 36 आ जाएंगे। अब इधर देखो 5 इंटू 16 80 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 20 100 हो जाएगा। अब इधर देखो 5 को 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180, और इधर 80 को 100 में ऐड करेंगे तो देखो इधर भी 180। तो देखो आंसर दोनों साइड इन दोनों का सेम आया है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आंसर सेम ही आया है। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। क्या होती है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखते हैं जरा। किसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या होती है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरा ध्यान से इसको समझ लेना और याद रखना। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 is the number itself। क्लियर। ये है इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 1, एक कोई भी नंबर है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही खुद नंबर आ जाता है। चलो देख लेते हैं कैसे, क्या कह रहा है, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हमारे पास मान लो एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझू मेरे पास है 180, एक नंबर है, ये नंबर हो गया, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे 1 से तो वो नंबर ही आ जाता है। देखो 180 इंटू 180 क्या होगा, सॉरी 180 इंटू 1 क्या होगा 180। तो इसने यही बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1, एक 1 और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो देखो वो नंबर ही आ गया ना 180। ऐसे अगर मैं यहाँ 270 लूँ, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 270 ही आएगा, तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो नंबर ही आ जाएगा। तो यही होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एक मार्क्स में पूछा जाता है कि 1 कि हम किसको 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब जरा 0 की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 मतलब 0 की क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है ये समझेंगे हम, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0। इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ
अ नंबर एंड जीरो, जब हम एक नंबर को जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 40, अगर हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? जीरो। याद रखना कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। यही कहती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो ही आएगा। क्लियर? तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, फिर एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओवर एडिशन पढ़ा, फिर हमने जाना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, फिर हमने जाना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के बारे में लास्ट में, है ना। तो आज हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली हैं। आगे की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके। तो आपको क्या करना है, घर पे इसको बहुत अच्छे से लिखना है और प्रैक्टिस करनी है कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे होती हैं। वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको समझ ना आ जाए। क्लियर? तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।